गाइस, चलिए आज देखते हैं ड्रामे में क्या होता है। जब गियोन और जिन बात कर रहे थे तभी उन्हें बियोंग और उसके दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल वो बुली लड़के फिर से उन दोनों को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर धमाकेदार एंट्री होती है जिन और गियोन की। उन लड़कों की बातें सुनकर गियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनकी पिटाई करने के लिए जा ही रहा था, पर सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद होना क्या था, इन लोगों की अच्छी खासी धुलाई हो जाती है। जहाँ पर जिन कह रहा था कि मैं बस अपनी मम्मा को अपने पापा से प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसके बाद सारे ही लोग हंसने लगते हैं और देखते ही देखते वो सुसाइड घोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर हम इन लोगों को साथ में बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं और अब क्यों भी उन लोगों के साथ अच्छा फील कर रहा होता है। जब बंशु घर जाता है तो शियोंग उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तो वो बताने लगता है कि मेरी फाइट हो गई थी। जिसके बाद शियोंग गुस्से में कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पास गियोनु की बॉडी है और एक एथलीट के लिए फाइट करना अच्छा नहीं है। पंक्षु उसे गुस्से में देखकर कहता है कि मैंने किसी से फाइट नहीं की और गुस्से में तुम और भी ज़्यादा प्यारी लगती हो। ये सुनने के बाद शियोंग उससे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शियोंग अपने पास गियोनु को नहीं देखती। उसके बाद हम गियोनु को आर्चरी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। आज वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। शियोंग को जैसे ही प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद हम दोनों को देखते हैं जो बोर्ड को क्लीन कर रही होती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तो यहाँ पर बंशु आकर उसकी हेल्प करता है। तभी जिन वहाँ पर टपक जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड की हेल्प करने की। क्यों उसे कुछ कहने ही वाला होता है तभी जिन उसके मुंह में लॉलीपॉप ठूस देता है। थोड़ी देर बाद योनु कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। यहाँ पर सारे ही लोग उसकी हालत देखकर स्माइल कर रहे होते हैं कि पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है और लड़कियाँ भी उसकी तारीफ कर रही थी और उसे अपने साथ कैरोके जाने के लिए कहती है। तो वो इसके लिए हंसते हंसते मान जाता है। यहाँ शियोंग उसे देख रही होती है। घर जाने के बाद एक चीज़ को देखकर कहती है कि इन दोनों की फेस सेम है, फिर ये दोनों डिफरेंट क्यों है। ये सुनने के बाद सोमन कहते हैं कि ये दोनों ही अलग अलग पर्सन हैं, बस इसीलिए। यहाँ पर शियोंग इमोशनल होकर कहती है कि सारे ही लोगों को वंशु पसंद है, किसी को भी कि उनकी परवाह नहीं है। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वंशु को डिसलाइक करती हूँ, पर मैं कियोनु को वापस लाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद सोमन कहता है कि ऐसा है तो तुम गियोनु से बात कर सकती हो। ये सुनने के बाद शियोंग कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, तो भला मैं उसे बात कैसे करूँगी। जिसके बाद सोमन उसे बताता है कि तुम्हें पता है ना, एक टाइम होता है जिसमें तुम घोष से बात कर सकती हो, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। अब जल्दी से गियोनु के पास चली जाती है। वही दूसरी तरफ गियोनु को उसी माउंटेन पर देखते हैं जहाँ पर उसे 2 बच्चे दिखाई देते हैं, जिसमें से एक बच्चे का नाम योनबो होता है। उन दोनों ने ही सोल्जर वाली यूनिफॉर्म को पहना हुआ था। तभी शियोंग उससे योनु कहकर पुकार रही होती है, तो वो वापस आ जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही अपनी आँख खोलता है तो शियोंग गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा मिस किया। योनु से बताने लगता है कि मैं एक माउंटेन पर था। ये सुनने के बाद शियोंग कहती है कि सोल मेमोरीज के अंदर रहती है, तुम जरूर वंशु की मेमोरीज के अंदर पहुंच गए होंगे। तुम्हें उनके क्लोज होना चाहिए और तुम्हें वंशु की स्टोरी पता करनी होगी। जिसके बाद ही हम उसे पीस दिला सकते हैं। अब गियोनु के जाने के वक्त हो गया था, तो शियोंग को हक करके कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा और मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जिसके बाद शियोंग कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और गियोनु सो जाता है और फिर से वहीं पर पहुँच जाता है। जैसा शियोंग ने कहा था कि तुम्हें उन दोनों के क्लोज होना होगा, तो यहाँ पर गियोनु जैसे ही उन लोगों को आवाज़ लगाता है तो वो लोग उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है। ये देखकर गियोनु तो वहाँ से भाग ही जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम योंगवा को देखते हैं जो उसी हॉन्टेड हाउस में होती है और कहती है कि आखिर वो सिल्वर रिंग कहाँ पर होगी, मुझे वो चाहिए। तभी उसे सोमन कॉल करके कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताबीज़ चुराने की, और तुम लोगों को इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रही हो। तुम्हारी वजह से शियोंग ये भी भूल गई है कि वो एक समन है और घोष से बात कर सकती है। योंगवा कहती है कि ठीक है, तुम उसे याद दिला दो। उसके बाद हम फिर से वंशु को आर्चरी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहाँ पर कोच उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं
कि तुम अब नेशनल टीम जा सकते हो, तुम्हारा ट्रायल होने वाला है। ये सुनने के बाद सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर शियोंग वहाँ से जाने लगती है। योन उसे देखकर उसके पास आता है और कहता है, अगर मैं नेशनल टीम में चला गया तो तुम मेरी विश को पूरा करोगी। वो पूछती है कि तुम्हारी विश क्या है। जैसे ही वो उसके कान में ये कहता है कि तुम्हें किस करना चाहता हूँ, ये सुनने के बाद शियोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। पर बंशु उसके पीछे पीछे भागते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपना फर्स्ट किस करना चाहता हूँ। शियोंग तो यहाँ पर उसे धीरे बोलने के लिए कहती है, पर कियोनो तो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं शियोंग के साथ अपना फर्स्ट किस करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सारे ही लोग उसके लिए चीयर अप करने लगते हैं और जोर जोर से उडिंग करने लगते हैं कि तुम ज़रूर कर सकते हो। ये सुनने के बाद जियो उसके पास आ जाता है और उसे ऐसे करने से मना करता है, पर बंशु से पूछता है कि क्या तुम भी सोमन को किस करना चाहते हो? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद हम उसे आर्चरी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी उसके फ़ोन पर उसके फादर की कॉल आ रही होती है। कोच जैसे ही उसे यह सब बताते हैं तो बंशु कहता है कि मेरा तो कोई फादर नहीं है। अब हमें पता चलता है कि वो कल योंगवा ने की थी। आज के लिए ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आगे क्या होगा हम देखेंगे अगले एपिसोड में।